नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज में सड़कें, मकान, घाट सब डूबे। नवजात को हाथों में उठाकर निकले माता पिता। यूपी के 17 जिलों में बाढ़। देश भर में मानसून की दस्तक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बड़ी नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज की पहचान वाले तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं, तो वहीं वाराणसी समेत कई शहरों में नदियां उफान पर है। बाढ़ की चपेट में यूपी के 17 जिले। यूपी के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें से 16 जिले ऐसे हैं जिन पर गंगा यमुना का कहर बरपा है। यूपी प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बसे इलाके डूब रहे हैं। प्रयागराज शहर के सलोरी, राजापुर, दारागंज, बगाड़ा जैसे इलाके डूब गए हैं। वहीं मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया में भी हालात ठीक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिला है। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां अब सिर्फ पानी है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा संगम क्षेत्र विशाल समंदर जैसा दिख रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं वहां के हालात ज्यादा खराब है। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें यमुना का पानी मिल चुका है और इन दिनों यमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी पानी है। मिर्जापुर से बलिया तक गंगा की लहरें डरा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ गंगा और कहाँ यमुना है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाकों में है। बेला, कछार, राजापुर, तेलियरगंज, सोनौटी, बगाड़ा ये वो इलाके हैं जो गंगा की चपेट में है। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी जल समाधि ले चुके हैं। अब सिर्फ मंदिर की धर्म ध्वजा ही दिखाई पड़ती है। संगम तट पर ही बने शंकर विमान मंडप भी गंगा की लहरों से अछूता नहीं। प्रयागराज में गंगा के तट पर सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खाने पीने की वस्तुओं का या तो पानी में बह गई या फिर से खराब हो गई। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास के कई मकान ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। जिन मकानों में पहली या दूसरी मंजिल नहीं है उसे छोड़कर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। जिनके पास एक से अधिक फ्लोर का घर है वो टॉप फ्लोर या सुरक्षित तल पर शिफ्ट हो गए हैं। घर घर पहुंच रही एनडीआरएफ की टीमें। बगाड़ा, दारागंज, तेलियरगंज, सलोरी ये वो इलाके हैं जो बाढ़ में सबसे पहले डूबते हैं। इन इलाकों में ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें घर घर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने, वस्तुएं और जरूरी दवाएं भी दी जा रही हैं। प्रयागराज का रसूलाबाद घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न है। इस बीच बगाड़ा से एक तस्वीर आई जिसमें अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए माता पिता कमर से ऊपर पानी में होकर निकल रहे हैं। प्रयागराज शहर में गंगा कहर बरपा रही है। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो पानी दोगुना हो जाता है। गंगा पार के हंडिया और यमुना पार के मेजा क्षेत्र में भी कई गांव गंगा की चपेट में हैं। बाढ़ पीड़ितों की राहत पहुंचाने के लिए सीएम योग ने 11 मंत्रियों की टीम गठित की है। ये मंत्री अपने अपने इलाकों में जाकर राहत बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता को प्रयागराज और मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली है। रिपोर्ट सुमेंद्र नाथ गौतम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।